हमारे जो लोग हैं वो अपने दुख सुख में भी शामिल नहीं हो सकते। टर्मिनल को बड़ा किया जाए अमृतसर के, और साथ ही साथ जो फ्लाइटें हैं जो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए या और भी कई देशों के लिए वहां से शुरू की जाए। तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं, पंजाबी लोग, वो कनाडा में बसे हुए हैं। बजट में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती थी, पर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नया कुछ हुआ ही नहीं है। एक या दो स्टेट को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि इस बजट ने किसी का फायदा किया है। पिछले 3 दिन से हमने 0 आवर्स में हमने नोटिस लगाया था, पर हमें मौका वहां मिला नहीं अपनी बात रखने का। पर मेरा जो मुद्दा था वो था कि अमृतसर के एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो अमृतसर से, क्योंकि फ्लाइटें बहुत कम हैं, स्पेशली कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें तो कोई फ्लाइट नहीं है, तो उन सारे जो हमारे पंजाबी हैं उनको पहले दिल्ली आना पड़ता है, वहां पेट्रोल का खर्चा लगता है, दिल्ली आके फिर होटल का खर्चा लगता है, और यहां से जब आप चले भी जाते हो वहां पे तो किसी को लेकिन अगर वापस आना होता है तो फिर उतना ही समय वापस आने में भी लगता है। जो कई बार तो हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने दुख सुख में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो एक तो टर्मिनल को बड़ा किया जाए अमृतसर के, और साथ ही साथ जो फ्लाइटें हैं जो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए या और भी कई देशों के लिए वहां से शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। अभी हाल फिलहाल में जो समझौता हुआ था कनाडा और भारत का, कि जिसमें बहुत सारी फ्लाइटें चलाई जाएंगी, उसमें अमृतसर का कहीं नाम नहीं था, और तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं, पंजाबी लोग, वो कनाडा में बसे हुए हैं। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा होगी पूरे पंजाब के लिए अगर उस टर्मिनल को बड़ा किया जाए और साथ ही साथ फ्लाइट्स वहां पे से शुरू की जाए। बजट में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती थी, पर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नया कुछ हुआ ही नहीं है। महंगाई जो है वो दर बदर बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी जो उम्मीदें थी कि पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर आपके गैस के क्षेत्र में या फिर बाकी के भी जो नॉर्मल निजी जीवन में जो आपके चीजें रोज लगती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि कटौती हुई होगी, बट कहीं कटौती नहीं हुई है, उल्टा बढ़ा ही है। पंजाब को क्या दिया गया है? पंजाब को तो इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, और जो किसान हमारे इतने दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं उनके लिए क्या दिया गया है? तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो पूरे देश का जो है वो पेट भरता है। तो पंजाब के लिए आपने बजट में कुछ दिया नहीं है, पंजाब को अलग रखा है। एक या दो स्टेट को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि इस बजट ने किसी का फायदा किया है।